समय पे पेंशन न देना होगा, समय पे वेतन देना होगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित सेवानिवृत्त हमारे पूज्य गुरु जी विकट बाबू, विश्वनाथ बाबू, अन्य अरविंद बाबू, अन्य सभी सेवानिवृत्त शिक्षकगण और मगध विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष और शिक्षक, हम जिन समस्याओं को लेकर कभी कभी एकत्रित होते हैं, सबसे मूल बात है कि हमारी लड़ाई धारदार नहीं होती। हालांकि ये लड़ाई के बाद AI फुटको के आह्वान पे शिक्षक आज इस पे, वरना हम लोगों का एक लंबा इतिहास रहा है यहाँ बैठने के। यहाँ हमारे बैठे चले गए भरत भूषण जी। एक वक्त ऐसा था जब हम लोगों को प्रतिशत में 5 महीने के बाद जो तनख्वाह मिलती थी वो 30%, 40% मिलता था। तब एक लंबा कार्यक्रम शिक्षकों के संघर्ष का रास्ता ही छोड़ दिया। सर ये सच्चाई है ना। जब हम लोगों के पास अब जब एक नई समस्या आई, नहीं समय पर पेंशन नहीं, विभिन्न प्रकार की एक लंबे अरसे के बाद शिक्षक की जो समस्या है उसको नोटिस लेकर के आज धरना का कार्यक्रम आयोजित किया। सबसे बड़ी चीज है कि धरना का आयोजन तो हुआ, लेकिन ऐसा देखा कि शिक्षकों की उपस्थिति कम है। अब ये काम शिक्षक संघ के केवल शिक्षक कुछ नहीं कर सकते। यहाँ के जो कार्यरत शिक्षक हैं, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक, हमारे गुरुदेव रामनंदन बाबू को भी मैं स्वागत करके चलाया है, जब तक आप संघ के पदाधिकारी को भरपूर सहयोग नहीं देंगे, संघ का पदाधिकारी टाइटा फीस। आपसी विवाद मतभेद हो सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन संघ के आह्वान पर जब तक आप संघर्ष को धारदार बनाने के लिए अपना सहयोग नहीं देंगे, तब तक संघ कोई भी अपनी बात को बड़े मुस्तैदी और बड़े दबाव के साथ कायर और बुजदिल पदाधिकारियों के समक्ष रखने में वो सक्षम नहीं हो सकता। ये सर्वविदित है कि प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालय के कुलपति हों या कुल सचिव हों, ऐसी बात नहीं है कि लूट का केवल आपके यहाँ है। इन हमारे जो पदाधिकारी है जो समय पर बजट नहीं भेजते हैं, या जो हमारी लंबित राशि है भुगतान का, उसके संबंध में जो हमारे यहाँ से जो विपत्र नहीं भेजा जाता है, उसमें हमारे पदाधिकारी दोषी हैं विश्वविद्यालय के। लेकिन हम उनके यहाँ अपना दबाव इसलिए कि संघ का पदाधिकारी जब आगे बढ़ता है तो पीछे से लोग उसको सहयोग नहीं करते। संघ के पदाधिकारी का मनोबल वहीं पर टूट जाता है। इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम का आयोजन है, सभी समस्याएं और सभी समस्याओं के निराकरण के संबंध में भरत भूषण जी ने सारी बातें रखी है। मुझे भी बोलने का मौका मिला है। मैं सभी लोगों को, खास करके अपने एसोसिएशन आभार प्रकट करता हूँ कि देर से ही सही, लेकिन इन्होंने एक कार्यक्रम रखा। उन तमाम शिक्षकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने यहाँ अपनी उपस्थिति बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित मगध विश्वविद्यालय शिक्षक कृषि शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी और हमारे आदरणीय वरिष्ठ प्रोफेसर और सहकर्मी, 2 दिन पहले भरत भूषण सर का फोन आया कि तरुण जी, विश्वविद्यालय के प्रांगण में कई महीनों से शिक्षक हित में कोई बातचीत नहीं हुई है, और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार का जो रवैया है, और खास करके पेंशन भोगियों के प्रति और वर्तमान में जो शिक्षक हैं उनके वेतन को लेकर के, इस पे कुछ बातचीत होनी चाहिए, और प्रशासन की आंखें खुलवाने के लिए हम लोग को कुछ न कुछ करना होगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है सर, आप थे तो बहुत करते थे, हम लोग ऊर्जा के साथ काम करते थे, लेकिन विश्वविद्यालय की अपनी परिस्थितियां रही कि कई वर्षों से, कई महीनों से हम लोग शिथिल पड़ गए हैं। समय पे पेंशन न देना होगा, समय पे वेतन देना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, विश्वविद्यालय
शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, समय पे पेंशन लेके रहेंगे, समय पे। आपने वीडियो को तो पूरा देख ही लिया होगा और कुछ चीज़ों को मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि रियलिटी में यही है। लगभग इन सब प्रोफेसर जितने भी लगभग थे 3 महीने से सबका पेमेंट के रुका हुआ था, पेंशन रुका हुआ था। और आप सोचिए एक सिंपल फैमिली का जिसका खर्चा घर का 20 से 25-30 हज़ार रुपया है, उसका 1 महीने का पेमेंट रुक जाता तो स्थिति क्या से क्या हो जाता है। जबकि ये प्रोफेसर हैं, एक स्तंभ जो कहते हैं, पिलर कहते हैं विश्वविद्यालय का, कॉलेज का। सरकार कह रही है कि 214 समथिंग डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। भाई पहले तो जो प्रोफेसर हैं उनका समय से वेतन दीजिए, जो कर्मचारी हैं उनका समय से वेतन पहले दीजिए। और सरकार यही नहीं हो पा रहा है। आज कुछ ही प्रोफेसर दिखे होंगे आपको। ये संख्या आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ये संख्या हजारों की संख्या के लाखों की संख्या में हो जाएगी। या पूरा ओवरऑल पूरा विश्वविद्यालय का मिला लिया जाए तो बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में यही परिस्थिति है। आपको कैसा लगता है जब आपका, सिंपल सोचिए, आप कोई काम करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, और उस काम में आप पूरे दिल और दिमाग मतलब खुल के काम करते हैं किसी चीज को। कहीं ना कहीं जब आपका बेटी, आपका बेटा या आपके परिवार पे वो चीजें इम्प्लीमेंट हो, कहने मतलब है कि पैसा एक जरूरी है, बहुत जरूरी है पैसा। और 1 महीने 2 महीने से जहां नहीं आता है तब पता चलता है लोगों को प्रॉब्लम क्या है। और कहीं ना कहीं ये जितने भी हैं शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षक यहाँ सब गेस्टेड ऑफिसर के लेवल के जितने भी थे, रिटायर भी किए। उसमें DSW सर देखे होंगे, जो छात्र कल्याण प्राधिकारी, उसका प्रोक्टर देखे होंगे। 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 प्रोक्टर वहां पर बैठे थे। विश्वविद्यालय के तमाम एक्स एग्जामिनेशन कंट्रोलर, वेरिफिकेशन ऑफिसर, जो आपका कहीं से वेरिफिकेशन आता है वहाँ वेरिफिकेशन ऑफिसर, मतलब तमाम तरह के पदाधिकारी वहां बैठे थे। और जब हाई एजुकेशन का ये स्तंभ है तब गवर्नमेंट सोचिए, ऐसा ही हो सकता है। एक आपका, मैं आपको रियलिटी बोलता हूँ, पढ़े लिखे लोग जब तक नहीं आएंगे राजनीतिक में, बड़े पद पर पढ़े लिखे नहीं बैठेंगे तो यही होगा। 7वीं पास बैठा हुआ है कुर्सी पे तो बिहार को यही देखना पड़ेगा। इससे भी नीचे, इससे भी डेप्थ, इससे भी खराब स्थिति आपको बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार मैं नहीं कह रहा हूं, जिस तरह से आप जेनजी जागेंगे नहीं, मैं जेनजीओ को बता रहा हूं। प्रोफेसरगत कहानी में दिखा दिया हूं, जेनजीओ को बता रहा हूं, युवकों को बता रहा हूं। अभी भी आपके पास मौका है, समझ जाइए। इन सब प्रोफेसरों का क्या है, आप तो ज्वाइन कर गए हैं, ठीक, अपनी आवाज को उठाते हैं, ये भी ठीक। आप खुद समझिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से जो चीजें कर रही है तो क्या हाल होगा आने वाला समय में। क्योंकि इन सब का सैलरी 1 लाख पर मंथ से अप्रोक्स ज्यादा ही है, तब इनका यह हाल है। तो कहीं ना कहीं एकजुट होना पड़ेगा आम जेनजीओ को, हम सब कॉकरेज को। जिस तरह से आप शिक्षक संघ का आंदोलन देखते हो, मैं आपको स्टूडेंट का भी चीजों को दिखाता हूँ, टीचर का भी दिखाता हूँ, नॉन टीचिंग का भी दिखाता हूँ, प्रोफेसर सबका दिखा रहा हूँ। तो आप सबसे समझ किस तरह से कैसे लोग कहते हैं। लोग का ये कहना है कि बिहार में पैसा नहीं है। अरे भाई पैसा कहाँ रहेगा, सब पैसा तो लूट खा गया बीजेपी। और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक शिक्षक के पास तमाम, क्योंकि ये भी आ सकता है कि आप वीडियो डिलीट कीजिए तो वीडियो जो में अपलोड हो जाता है वो कभी डिलीट नहीं होने वाला है। उसके लिए जो भी आपको जो भी लोगों का कमेंट रहेगा आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर एंड फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, ताकि आपका भी समस्याएं हो, आपका भी प्रॉब्लम हो तो अपने चैनल पे उठाते रहूं। अभी मैं कहीं कल पहुंचूंगा बिहार,
क्योंकि कल इंटरव्यू लगभग 14 या 15 तारीख को मुझे इंटरव्यू देने जाना है। उसके बाद मैं बिहार में मिलूंगा। और ये सब कुछ जब मैं देखता हूँ तो पीएचडी मेरा चल रहा है, कभी मन ये भी होता है कि पीएचडी छोड़ दूं, परंतु एक लगन है करने का, जज्बा है, जुनून है, और आप सबका सहयोग है, सबसे बड़ा बात है। इसलिए वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिए। जो भी चीज़ें हैं आपको इस चैनल पर मिलता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्रोफेसर साहब भी होंगे, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं कोशिश में यही रहेगा उन सब का भी एक पॉडकास्ट लाऊं, जो कि अपने अपने पोस्ट पे हैं, क्योंकि जो जॉब में वो नहीं दे सकते हैं, परंतु जो रिटायर हो गए हैं वो अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।